सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर। आज का विषय भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी है तो सार्वजनिक, सभी सुन सकते हैं। बाकी उद्देश्य यही रहा, जो प्रिय सज्जन, हमने देखा भी है कई बार, मुक्ति भक्ति के लिए उनके अंदर विरह वैराग्य पूर्ण अवस्था पे पहुंच गया है, लेकिन आगे अंधकार के सिवाय उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो सतगुरु की कृपा के माध्यम से उन भाइयों तक हम कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, जो अनुभव और सत्य पर आधारित है। कोई आत्मज्ञान नहीं, कोई वाचक ज्ञान नहीं। सतगुरु का जो उपदेश है वो आज तक ना सुना जाने वाला ज्ञान से हटके है। देखो, हम सभी की शुरुआती जो अवस्था होती है वो अज्ञान में होती है। सबसे आग्रह करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाकी सत्संग को डालने का तो हमारा एक दो भाई, हमें मालूम है, एक दो भाई लाखों में से एक दो भाई हैं जिनकी मुक्ति होना संभव है। बस उनके मार्गदर्शन के लिए हमने सत्संग डाला है। बाकी सभी इस सत्संग में आदर के साथ सभी को आमंत्रित किया जाता है। बड़े ध्यान से सुने। सत्संग तो हर जगह होते हैं, अलग अलग आत्मा के विषय में काफी संत लोग बोलते हैं अपने अपने बुद्धि विवेक से, लेकिन हमने जो पाया वो केवल वाचक ज्ञान है। उस तत्व मूल ज्ञान को तो पहचानना तो बहुत दूर की बात है, उसकी लेस मात्र परछाई तक हम संतों के पास में नहीं होती है। तो अज्ञान में दशा होती है। धर्म ग्रंथों को पढ़कर यहां तक सतगुरु कबीर की वाणियों को भी पढ़ के तो हमें क्या प्राप्त होता है? हम वाचक ज्ञानी बन जाते हैं। पढ़ाव तो बहुत आगे जाके है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। जब वाचक ज्ञानी बन जाते हैं तो माया का प्रभाव ऐसा है तो वो हमें घेर लेती है, अविद्या माया। तो कई तो हमारे भाई जल्द में 4-5 साल के वक्त में इतने बड़े बड़े गुरु बन गए। और दुख का कारण यही है कि हम जैसे सच्चे जिज्ञासु उनके जाल में फंस जाते हैं। बहुत बड़ा दुख है, अपने जीवन को हार के चले जाते हैं। इस सत्संग के अंत में थोड़ा संकेत आपको जरूर देंगे, बगैर उसके मुक्ति नहीं होगी। और वाचक ज्ञान में संत लोग, शिष्य लोग वहीं पे अटक जाते हैं। अभी तो आत्मज्ञान की अवस्था बाकी है। जिन संत साधु महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने, जिन्होंने नाम जप ध्यान
इत्यादि शारीरिक मेहनत की, समाधि में बैठे, त्रिकुटी पे ध्यान लगाया, तो काफी मेहनत करने के बाद तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सभी सद्गुणों से परिपूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस प्राप्ति में ही अनंत प्रकार के शब्द सुनाई देना, धुन सुनाई देना, कुछ नजारे भी दिखाई देना, कुछ रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होना, 9 निधि 8 सिद्धि जब प्राप्त हो जाती हैं, कोई कोई महात्मा इतना बढ़ जाता है कि वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, बैठे बैठे सब कुछ उसको ज्ञात होता है। बस यही तो चाहिए हमें। तो सतगुरु कबीर साहब ने यहां भी कहा है, यहां पे पहले तो सतगुरु कबीर साहब हमें आभास तक नहीं होने देते। ये चीजें हमारे अंदर कब कब, ये शक्तियां हमारे अंदर कब कब आ जाती हैं, क्यों आभास नहीं होने देते? रास्ता पथ भ्रष्ट ना हो जाए। तो 99% यहीं पे उलझ के रह जाते हैं। धुनों को सुनना, नाना प्रकार के चमत्कार, कुछ रिद्धियों सिद्धियों के बल पे कुछ करना, तो ये सब पिंड से नहीं छुटकारा होगा। ये ब्रह्मांडी साधना है। तो ये तो केवल एक आत्मज्ञान है। आत्मा कहते ना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। आत्मज्ञान का मतलब होता है सर्वत्र जीवों में, जैसे मेरी आत्मा है सभी में उसी आत्मा का अनुभव करना। जैसे मुझे दर्द होता है वैसे ही चींटी से कुंजर तक सभी जीवों के दर्द को महसूस करना। तो ये तो होता है आत्मज्ञान, लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं होगी। जब सतगुरु के अब जब सतगुरु का उपदेश हमें मालूम नहीं, हम किसी और माध्यम से इस अवस्था तक पहुंचे, किसी और भक्ति को करते हुए हम इस अवस्था तक तो पहुंच गए, लेकिन इससे आगे रास्ता नहीं खुलेगा। जब सतगुरु के उपदेश पे जब चलते हैं, जब आत्मज्ञान होता है, तो फिर विरह, देखिए आप यहां पे जरा ध्यान देना, तो विरह वैराग्य की तीव्र वेदना, प्रभु मिलन की तीव्र पीड़ा पैदा होती है। समझना आप। तो एक तरफ तो विरह वैराग्य पैदा हो गया, जीव दिन रात रोता है परमात्मा के लिए। एक तरफ उसी ज्ञान में, उसी आत्मज्ञान में 8 सिद्धि 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं। बड़े बड़े साधु महाराजाओं को देखा होगा, जरा से उसमें उनको क्रोध आता था, तुरंत श्राप दे देना। तो उनकी तो वासनाएं खत्म नहीं हुई। अब यहां पे विचार करना कि वो भी इस अवस्था तक पहुंचे, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बराबर बना रहा। लेकिन प्रभु, वो सच्चे राम, उस परमात्मा का जब मिलने का जो रास्ता है, उसमें ये विकार है तो पहले जा चुके होते हैं। सहज समाधि जो कहा गया है, जब सहज समाधि सहज, जब ये सहजता से साध लिया जाता है इनको, ना कोई लोभ होता है, ना मोह होता है, ना कोई कुछ भी नहीं होता है। बस एक ब्रह रह जाती है। उस ब्रह के ही चलते वैराग्य होता है, कुछ नहीं चाहिए। तो आगे फिर सतगुरु कबीर साहब की कृपा होती है, जब इतना रास्ता हमारा तय होता है। तो सतगुरु कबीर साहब
की दया किस रूप में होती है। ये मुक्ति का रास्ता है। तो आत्मज्ञान, एक तो ज्ञान हो गया, एक हो गया आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान से आगे आत्मा के स्वरूप का परिचय, आत्म स्वरूप ज्ञान परिचय। ये सतगुरु कबीर साहिब के अलावा कोई भी संत सतगुरु नहीं दे सकता है। ये बीजक में साफ साफ सतगुरु कबीर साहिब ने बताया है। और हमें याद भी आ गया है, अगर सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक बिल्कुल शुद्ध उसी समय का सतगुरु कबीर साहिब ने जो यथार्थ वाणियां बोली है, वही बीजक सतगुरु की कृपा से इस सेवक के पास में उपलब्ध है। आप ये ना सोचें हमने काफी खंगाला था, वो बीजक बाजार में नहीं है, मार्केट में नहीं है। वाणियां तो है लेकिन टीका वो टीका नहीं है। अगर वो टीका यथार्थ होती तो आज तो जितने गुरु आज नजर आ रहे हैं 10 गुना गुरु और बन गए होते, 10 गुना गुरु और बन गए होते। भाई कबीर पंथ में होके तुम आप जब बात करते हो मुक्ति की, एक संत तो कह रहे आप शिष्य जिद कर रहे थे, कहीं से दूसरे गुरु की शरण छोड़ के आए, के गुरु बोल रहा आप ज्ञानी मत बनिए, पत्ता ही साफ कर दिया, पूछो मत कुछ, ज्ञानी मत बनना बिल्कुल भी, आप चेले बनो और जो गुरु उपदेश कर रहा है उस पर चलो। ये ज्ञान है? शिष्य की हर जिज्ञासा को दूर करना ही गुरु का काम है। उसमें दृढ़ता कैसे आएगी? तो 15 अगस्त हमारे देश की आजादी का दिन था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी भी आजादी का दिन था। आत्मा बंधन में है, अंड पिंड ब्रह्मांड के बंधन में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में है, और सबसे बड़ा शिकंजा मन का है। तो आत्मा तो गुलाम है, काफी आदि अनादि से, जब से इस पिंड में आई है अपने अस्तित्व को भूल गई, तो गुलाम है। तो 15 अगस्त आजादी, हमारे देश की आजादी का दिन है। तो 15 अगस्त को इस पिंड से आजाद कराने के लिए सतगुरु कबीर साहिब का सत्य 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 प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक का उपदेश आपके समक्ष रखा जाएगा। और बीजक में सबसे पहले वो शब्द लिए जाएंगे, वो रमैनी ली जाएंगी, वो शब्द लिए जाएंगे जो सबसे पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कई प्यारे भाई ऐसे हैं जिनका समय बहुत नजदीक आ गया है। हो सकता है 2-4 रमैनी सुन के उनका समय पूरा हो जाए और इस संसार से उन्हें विदा होना पड़े। कम से कम सतगुरु का सत्य उपदेश तो सुन लेंगे। वो सतगुरु कबीर ने इस पिंड से छुटकारे का क्या उपदेश दिया है? एक बात, जरा सा रत्ती भर भी उनको सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों पे विश्वास हो गया तो सतगुरु कबीर साहिब उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। उनका जन्म ऐसे श्रीमानों के घर में जन्म होगा जहां उनकी भक्ति, सतगुरु कबीर साहिब की सत्य भक्ति उनको प्राप्त होगी और वो उस मार्ग पे चल के
उनका जीवन कल्याण होगा। इसलिए मुख्य मुख्य पहलुओं को रखा जाएगा। तो याद कर ले, इसी चैनल पे सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। अगर आपने हमने कभी भी पिछली वीडियो में 90 के आसपास इस पे सत्संग डाले गए हैं, किसी में भी हमने ये नहीं कहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निस्वार्थ चैनल है, लाइक के लिए नहीं बोले हम, कुछ नहीं बोले हम। कबीर साहेब के वो आपके समक्ष उपदेश रखे, हम चले गए, कुछ नहीं बोले हम चैनल के विषय में। लेकिन आज इसलिए बोल रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 15 अगस्त को फर्स्ट रमेनी आपको सतगुरु के सत्य उपदेश को आपके समक्ष रखा जाएगा। आप ध्यान से सुने। हम यही आशा करते हैं। देखो, सतगुरु कबीर साहेब को संसार में हम सतगुरु कहते हैं कि हम जानते हैं उन्हें, बाकी संसारी लोग नहीं जानते हैं। वो अलग अलग नजरिए से उनको देखते हैं, तो उन्होंने केवल उनको एक संत कहा है। लेकिन संत तो कहा है, लेकिन ये भी लिखा है कबीर संत कबीर सबसे उच्च कोटि के संत थे, और उनका ज्ञान भी सबसे सर्वश्रेष्ठ था। और उन्होंने निर्भयता के साथ, मुगल कालीन साम्राज्य था, वो निर्भय होके उन्होंने ज्ञान दिया था। उनकी तरह निर्भयता से कोई नहीं दे सकता। जब सतगुरु कबीर सबसे उच्च कोटि के संत थे, उनका सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था, फिर उनके उपदेश को मानने में तकलीफ क्या है? अब जो मानते हैं उनको आगे सच नहीं रखा गया है, उनके आगे सच नहीं रखा गया। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपको लगता है कि हमारे रिलेशन में भाई ऐसे भाई हैं जो हमसे भी ज्यादा परमात्मा की खोजबीन में लगे हो रहे हैं, पहले तो हम ये शब्द ही हटा देते हैं कि परमात्मा की खोज नहीं करनी है, वो कहीं दूर नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने परमात्मा के हुक्म को समझाया है हाजिर तो है दूर बतावे, है हाजिर तो है दूर बतावे, और दूर की बात निराशी। परमात्मा दूर नहीं है, इसलिए खोज शब्द लगाना व्यर्थ है। हमें अपनी सूरत को पलटना है। परमात्मा से पीठ फेर के हम बैठे हैं, उनके सम्मुख बैठना है। साहिब के उपदेश को समझेंगे तब परमात्मा के सम्मुख होंगे। हमने अनाधिकार इसलिए कहा है, ये है तो सार्वजनिक सबके लिए, लेकिन इसको मानने वाला जो अधिकारी होगा, ये वचन उसी के अंतःकरण में समाहित होंगे। ये हम नहीं कह रहे, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है। तो हमें ये जिज्ञासा रखनी है कि उस लाखों में जो बिरले के लिए कहा गया है, उस बिरले में हम भी हो सकते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना, ऊपर की मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। अब ये गुरु लोग क्या करते हैं, मंत्र देते हैं आपको, नियम में बांधते हैं, नियम में बांधते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने सभी नियमों को तोड़ा है, निर्बंध किया है, कोई नियम लागू नहीं हमारे ऊपर। वो भक्ति वो है। कह रहे ऊपर की मोह बात ना भावे, ये सब ऊपर की गाथा है। जितने भी गुरु आपको नियम में बांध रहे हैं, किसी नाम के जाप में बांध रहे हैं, ये सब ऊपर की बात। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, देखे गावे तो सुख पावे। किसके देखने की बात की है?
है कोई सतगुरु जो नैनन अलख लखावे। बताने की तो बात ही नहीं हो रही है कहीं भी। इन्हीं आंखों से, अंदर की आंखों से नहीं, इन्हीं आंखों से लखाए, दिखाए। देखिए, सच्चा गुरु, जैसे आपको सत्य उपदेश के विषय में बताया जा रहा है, अगर गुरु ऐसा कबीर साहब के सत्य उपदेश को आपके सामने रखता है, वो है सच्चा गुरु। और शिष्य को उस रास्ते पे दृढ़ता से चलाए, वो है सच्चा गुरु। तब दोनों का फायदा होता है। गुरु को भी आत्म स्वरूप ज्ञान का परिचय सतगुरु कराते हैं, शिष्य को भी आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान का परिचय कराते हैं। अब कह रहे ना, देखने की जो बात है, जब वो स्वरूप परिचय कराया जाता है, तब यही कहते हैं ना, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। फिर जब सतगुरु कहते हैं, बेटा तू शरीर नहीं है, ये जो स्वरूप आपको दिखाया है यही तेरा असल स्वरूप है। किससे कह रहे हैं? आत्मा से। तू भूल गई थी अपने स्वरूप को। आत्म चीन है, अपने स्वरूप में अब रमन करना है। इसीलिए कहा कोई भजन ध्यान नहीं करना। उस स्वरूप का जब परिचय कराते हैं, तो उस स्वरूप में जब निरंतर 24 घंटे जो सुरत उसमें निरंतर रमन कर जाती है, तो उसी स्वरूप के माध्यम से परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यह है सत्य अनुभव। ये अनुभव के साथ बोल रहे हैं आपसे। बाकी जहां भी फंसे हो, सब वाचक ज्ञान है। सीधा बोलिए, सतगुरु कबीर साहब का एक ही उपदेश है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान का परिचय, बस। कोई आला माला कंठी वंठी कुछ नहीं। जो स्मारक को खोल के समझा दे, उस गुरु को कोटि कोटि प्रणाम है। कई तो जगत गुरु बन के बैठ गए, उन्होंने तो इधर के छोड़े शिष्य ना उधर के। उनका ज्ञान किसी से भी मैच नहीं खाता है, ना कबीर साहब की भक्ति से, ना गीता, पवित्र गीता की भक्ति से कोई मैच नहीं खाता है। तो प्रकृति है, अगर प्रकृति या महामाया अगर छेड़खानी करोगे तो सही ठिकाने पे लगा दिए जाओगे, और कई तो लगा भी दिए, आप सब जानते हैं। तो लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं, चैनल का हमने बता दिया आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने अपने जैसे जो लगनदार आपके रिलेशन में है, उनको भी आप बताना, उनको शेयर कर देना, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सतगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी सेवा है, ये समझ लीजिएगा आप। और लोभ लालच की बात भी खोल दे रहे हैं। सपोज करिए, मैं आपको ले रहा हूं, पहले आपके अंदर आज भाव पैदा हुआ। भाव क्या हुआ? परमात्मा से मिलना। कहीं से मान लो ज्ञान हुआ थोड़ा सा, इस पिंड से छुटकारा, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस भवसागर से पार होने के लिए हमारे अंदर भाव पैदा हुआ गुरु के प्रति। भाई गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो भाव आज पैदा हुआ,
और जिस दिन मुक्ति होगी उस दिन तक, रुपया बहुत बड़ी बात है, चवन्नी किसी को नहीं देनी, चवन्नी किसी को नहीं देनी। ये सत्य मार्ग है। जब तक पूर्ण सत्यता नहीं होगी हमारे और गुरु के अंदर, बेड़ा पार नहीं होगा। हां, ये सेवा है, जब बीजक शुरू हो जाए या आपको आज से ही अच्छा लगता है भाई हमें कबीर साहब का वो शुद्ध वाणी सुननी है जो आज तक आपको नहीं सुनने को मिली, वो थोड़ी बहुत मिलती है, उसमें भी मिलावट होती है, जो भी सुनते हैं आप। यहां पे सतगुरु कबीर साहब के द्वारा रत्ती भर ज्यादा और रत्ती भर कम, और अपने द्वारा किसी भी प्रकार के शब्द का रत्ती भर भी अपनी तरफ से ज्ञान देना बिल्कुल नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो भाई दिन रात रोते हैं, जिनके आंसुओं से कपड़े भीग जाते हैं, बहुत उनको मैं प्रणाम करता हूं बार बार। वो अपने विचार जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। जरूर जरूर बताएं, ताकि हम आपका मार्गदर्शन अलग से कर सकें। ज्यादा ही विरह वेदना जिस मेरे भाई को है, उनको हम वो रास्ता जो सत्य मुक्ति तक पहुंचाता है, सतगुरु कबीर साहब ने 6 महीने का समय दिया है, तो हमें पूर्ण आशा है उस समय के अंतर्गत ही आपकी जीवन मुक्ति होगी। जो उम्र आपकी शेष बची होगी तो आप अपना जीवन जिएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको पूर्ण एहसास सतगुरु कबीर साहब के द्वारा करा दिया जाएगा कि आपकी जीवन मुक्ति हो गई है। जीते जी मुक्ति इसको कहते हैं। अगर कोई मेरा ऐसा भाई है, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, उन तक पहुंच रही है, तो कमेंट करके अपने जवाब जरूर बताएं, ताकि अगर एक भाई का भी जवाब आ गया तो आज का ये जो सत्संग है, सतगुरु कबीर साहब की कृपा से जो ये सेवा सौंपी गई है, हमें बहुत खुशी होगी। कम से कम ये वचन एक सच्चे जिज्ञासु तक पहुंचे। सतनाम, साहिब बंदगी, सत्य कबीर, सभी खुश रहें।